गिरिदास जी महाराज फरमाते हैं, सोई बड़ भागिया साध सेवन करें, संत में मान तिस द्वार आवे, तीन लोग के जीव जिस चरण गए उधरे, धर्म राय की बंद छिन में छुटावे। वो बड़भागी आत्मा होती है जिनके घर संतों का पदार्पण होता है, मेहमान बनकर संत आते हैं। देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है, हमारे सांसारिक मेहमान भी आते हैं, लेकिन उनकी तुलना में संतों ने संत को सबसे बड़ा मेहमान बताया है, क्योंकि जो परमात्मा का पैगाम लेकर आता है, उस सत्ता से जोड़ने के लिए आता है, वो वंदनीय अर्चनीय होते हैं। क्योंकि तीन लोग के जीव जिस चरण गए उधरे, संतों के चरणों में लगकर तो तीनों लोगों के जीवों का उद्धार हो सकता है, इतनी बड़ी सत्ता है, और धर्मराज के बंधन से छुड़ा सकते हैं। साहेब साधु साहेब नहीं दूसरा अंग है, साधु साहेब परस लीजे लाहा, आद और अंत मद संत सेवन करें, दास गरीब का सी जुलाया। कहते हैं साहेब संत नहीं दूसरा अंग है, संत में और साहेब परमात्मा में अंतर नहीं होता है। उस निराकार सत्ता का ही साकार रूप लेकर परमात्मा अपना प्रतिनिधि बनाकर संसार में भेजता है। आद अंत और मध्य तक किसी को भी देखना, जिसने संतों की शरण गई सेवन किया, वो संसार से पार हो गया। इसलिए संतों की महिमा बहुत बड़ी बताई है, क्योंकि ये संत ही हैं जो परमात्मा के उस अगमपुरी में जो हंस आत्माएं बैठी हैं, वो कैसा है, उससे कैसे मिल सकते हैं। वहां की ज्ञान की वर्षा सत्संग की गंगा में यही डुबकी लगवा सकते हैं। विचार करिए, स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने में राजा सगड़ की 4-4 पीढ़ियां खप गई थी। राजा दिलीप, अंशुमान सब तप करके चले गए, स्वर्ग से गंगा नहीं आई। फिर भागीरथ ने तप किया और कितनी मुश्किल से वो गंगा मां शंकर की जटा में फिर धरती पर प्रवाहित होती हुई, पवित्र करती हुई जाकर सागर में लीन हो जाती है। ये तो 4 पीढ़ी की बात है, अनेक जन्म लग जाते हैं, युग बीत जाते हैं। कोई हंस आत्मा पति पत्नी जब परम तप भजन साधना करके पवित्र होते हैं, तो वो किसी संत को धरती पर लेकर आते हैं। आपने पता है देवहूति करदम ऋषि ने कितना तप किया, जब जाके उनके गर्भ में कपिल मुनि आए, कपिल गीता, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान सिखाया और वो ब्रह्म मुक्त हो गई। सिद्धों में ऋषियों में कपिल मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं। माता देव की वसुदेव ने कितने जन्म तप किया होगा, तभी तो कृष्ण गोद में आई। माता कौशल्या और दशरथ ने तप किया, तभी तो भगवान राम का अयोध्या में अवतार हुआ। सतगुरु कबीर साहब भले ही किसी माँ के गर्भ से नहीं आए, लेकिन नीरू निम्मा की 4 युगों की भक्ति थी, तभी तो कमल पर प्रकट हुए और सतगुरु को गोद में खिला लिया नीरू निम्मा ने। उस माँ रानी और बलराम की कितने जन्मों का तप हो गया, कितने दिव्य सौंदर्य माधुर्य से भरे हुए लंबे सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज को 12 साल में बीत गए थे विवाह को, लेकिन संतों का उनके तप का आशीर्वाद था। यही संत फिर जब उस धाम की वाणी बोलते हैं और उसी वाणी के माध्यम से संत गुरुजन हमें उपदेश श्रवण कराते हैं, ये बात अगम की है, सहज नहीं है। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब वर्षा अनहद ज्ञान की अर्श घटा गर्जंत, सोता साक्षी भूत है पार ब्रह्म के संत। ये संत किसके हैं? पार ब्रह्म परमात्मा, परे से भी परे, जो ब्रह्म है उससे भी परे। एक ब्रह्म तक की बात है कि पार ब्रह्म की है, उस पार ब्रह्म के घर से ये संत आते हैं। उस अनहद नाद जहाँ बज रहा, बिना बजाए बाजे बज रहे हैं, उस जहाँ घटाएं उठती हैं, परमात्मा का आनंद नूर बरसता है, उस घर की बात हमें इस संसार में आके श्रवण कराते हैं, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। क्या भेद लेकर आते हैं? परमात्मा कहाँ है, उसको पाए कैसे, युक्ति क्या है? सबका अध्यात्म का यही प्रश्न, हूँ एम आई, मैं कौन हूँ, आई एम दैट।
संत कहेंगे सोहम दासोहम सोहम, है ना। संत हमें ये सोहम सोहम, मैं कौन हूँ, दैट इज आई, मैं ये हूँ। हमारी आत्मा का 24 घंटे उद्घोष क्या है, हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। सदगुरु उस स्रोत से जोड़ने का काम कर देते हैं। एक शरीर है जो मरण धर्मा है, एक आत्मा है जो कभी नहीं मरती, दोनों को कौन जोड़ता है, श्वास। ये श्वास की साधना है, और इससे परे और कोई साधन नहीं, यही परम साधन है। और इसको जिसने जगा लिया वो साहेब को जान सकता। गरीबदास महाराज से पूछा भी साहेब कहाँ है, कैसे मिले, तो सदगुरु जी फरमाते हैं, गरीब साहेब साहेब क्या करे, साहेब तेरे पास सैंस 2100 खोज ले, उठ अपुटा श्वास। कहने भाई साहेब साहेब क्या करते फिर, साहेब तो तुम्हारे पास है। कहने जी फिर कैसे जुड़े, सैंस 2100 खोज ले, उल्ट अपुठा श्वास। ये हमारा जो श्वास है ना, इसको प्राण भी कहते हैं। ये कहाँ से आ रहा है, नाक से नाभि तक जाता है। अगर साधना करोगे तो महसूस भी होगा, इसको प्राण कहते हैं। और जो वैसे 5 वायु होती है, अपान वायु कहाँ है, सुंडी से नीचे, जो मल विसर्जन का काम करती है। तो जिसका प्राण बिगड़ जाए तो क्या होगा, उसको हार्ट की, श्वास की, है ना, ये सारी बीमारियां हो जाती है, घबराहट होने लग जाएगी। और जो नाम जपते हैं, सीधे बैठते हैं, प्राण सही है तो उसको ये शारीरिक बीमारियां भी नहीं होंगी। अपान वायु सही है तो आपको मल विसर्जन की या कोई भी गैस की ये बीमारी नहीं होगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। जब आपकी अपान वायु बिगड़ेगी तो आपका नीचे का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पाइल्स हो जाएगी, फिस्टुला हो जाएगा, और कब्जी रहने लग जाएगी, गैस बनेगी, पेट में दर्द होगा, या कुछ न कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है अपान वायु जो बिगड़ जाती है। तो और उदान वायु कंठ में रहती है, समान वायु नाभि में, व्यान वायु पूरे शरीर में है। तो संतों ने ये भेद बताया कि 21,600 श्वास आते हैं। कितने, तो 1 मिनट में कितने हो गए, सामान्यतः 15, 1 घंटे में 900। अगर इस श्वास पर साधना करके कंट्रोल हो जाए तो योगी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। अगर नहीं है, जल्दी जल्दी ज्यादा सोने वाले को, ज्यादा भोगी आदमी को, ज्यादा क्रोधी आदमी को जल्दी जल्दी श्वास आता तो आयु छोटी भी हो जाती है। इसलिए तो संतों की ओरा में कहते हैं ना, बैठकर सत्संग सुनो का सानिध्य करो। क्यों, जब संत श्वास में साधना करते हैं तो श्वास पवित्र हो जाता है, और उसके आसपास का वायुमंडल, आभा मंडल वो पवित्र हो जाता है। क्योंकि दया, विवेक, प्रेम, करुणा, मुदिता, इन चीजों से उनका ओरा बन जाता है। वहां बैठकर आपका मन लगेगा, उठने को मन नहीं करेगा, उत्साह बढ़ेगा, भक्ति करने को मन करेगा। संतों के पास मन लगता है ना, क्यों लगता, विचार करिए। ये साधना करते हैं, ये आभा मंडल बन जाता है, परमाणु आपको प्रभावित करने लग जाते हैं। लेकिन जिसको क्रोध, काम, है ना, वासनाओं से भरा हुआ चित्त, लोभ से, अहंकार से, मद मत्सर से, ईर्ष्या द्वेष से, घृणा से, धोखे पे, उसे ही वैसी ही श्वास की गति हो जाती है। जैसे हमारी मनोवृत्ति होती है, जैसे हमारे मनोभाव होते हैं, वैसे ही श्वास की गति हो जाएगी। क्रोध आएगा, मुट्ठी पीछेंगे, श्वास जल्दी आएगा। कामी आदमी को जल्दी जल्दी श्वास आएगा, लोभ वाले का अलग, अहंकार वाले का अलग। तो श्वास की गति बदलती जाएगी। आप प्रेम में रहना सीख लो, करुणा में रहकर सीखो, श्वास की वैसी ही स्थिति होने लग जाती है। इसलिए हमारा संतों के पास मन लगता है। तो 2100 खोज ले, कहते हैं 24 घंटे में 21,600 श्वास आते हैं। इनमें हर पल नाम जपो, उल्टा पुल्टा श्वास, सिर्फ तो 12 उंगल बाहर जाता है श्वास, देखोगे तो। फिर संत क्या करते हैं, योग की क्रिया से ये उसकी ऊर्ध गति हो जाती है। कई बार जो समाधि में चले जाएं तो बाहर से शरीर की स्थिति मुर्दा जैसी लगेगी, लेकिन वो समाधि में स्थित होते हैं, कपाल में उनका प्राण चढ़ा होता है। कहते हैं जिसका ये प्राण की उल्टी गति होने लग जाए श्वास में, तो पता है परमात्मा कहाँ छिपा है, भीतर ही छिपा है। एक ही खिड़की लगा रखी है, उस खिड़की में से झांकना, वो दरवाजा खोलना है। और कितना है, बड़े बड़े गेट तोड़ दिया हमने, पहाड़ खोद दिए, लेकिन तिल उन्मान कपाट है मेरुदंड की बाट। कति तिल होया करे ना, नुका करे ना भाई, तिल जो मान, है ना, कति तिल धरन जगह नहीं, तन तिल समान जगह नहीं, तो ये छोटा माना जाता अनो में। कहते इतना है बिल्कुल बारीक सा,
गरीब ऐसा सतगुर हम मिला, महिमा कहीं न जाए, भवन चतुर्दश लोक सब तिल में दिए दिखाए। कहते हमारे सतगुरु तो ऐसे कहते तिल में पाठ दिखा दिया, बस ये तिल ही हटाना है, और भी हमारे बस की नहीं है, कितने जन्म बीत जाए बिल्कुल बस की नहीं है। कोई उपाय कर लो, सतगुरु दया करें दिल फेरे, तिल के ओले देख सुमेरे। सतगुरु क्या करेंगे? दया करेंगे, दिल फेरें। जो दिल संसार में लगा हुआ उसने फेर कर और परमात्मा में लगा देंगे, और दिल के ओले जो सुमेर विराट परमात्मा सत्ता छिपी हुई है उसका दर्शन करा देंगे। ये हमारा अध्यात्म है सतगुरु की वाणी का। तो इसलिए जिन्होंने साधना की, भक्ति की, उन्होंने परमात्मा को पाया। आप कहेंगे कहाँ से शुरू करें, हम धार्मिक कैसे बने, हम अपने घर में धर्म को कहाँ से शुरू करें? बहुतों का प्रश्न होता है, धर्म कहाँ से शुरू करोगे? मंदिर में जाओगे या ठाकुर को घर पधारोगे या भंडारा करोगे या पूजा पाठ से कहाँ से शुरू करोगे? मैं पूछती हूँ आपसे। धर्म आप अपनी रसोई से शुरू करिए। आपकी रसोई जितनी पवित्र होगी उतना आपका घर होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये तो नहीं कहा कि जैसा खाए अन्न वैसा बनी बॉडी, वैसा बने शरीर, वैसा बने तन। ये नहीं कहा ना संतों ने, वैसा बाहे मन। जैसा हम अन्न खाते हैं हमारा अन्न सात्विक हो, क्योंकि अन्न पे ही हमारी सारी अध्यात्म की आधारशिला टिकी हुई है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सतोगुण शुरू हो जाएगा। उसमें अनाचार ना हो, पापाचार ना हो, है ना, और गलत कमाई ना हो, उसमें मीट मांस नहीं बनता हो। आपकी रसोई शुद्ध हो। सुमरण करते करते भोजन बनाइए, उसमें अपना भाव डालिए। भाव डालेंगे, प्रेम डालेंगे कि ये अन्न है, ये ब्रह्म का रूप है, परमात्म स्वरूप है। प्रभु मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी, इतना सुंदर अन्न रूप में भी आप ही हैं। जो खाए वो सुखी हो, वो स्वस्थ हो, सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन। ये भाव से या अपनी रसोई में अच्छे से भजन चला लो। आजकल तो टेक्निक का जमाना, फोन लगा लो, उसमें मंत्र लगा लो, सुमरण लगा लो, गुरुदेव का उपदेश लगा लो, भजन लगा लो, फिर भोजन बनाओ। वो सात्विक अन्न होगा। जब बच्चे भी खाएंगे उनका भी मन बदलेगा, घर का वातावरण बदलेगा। घर फिर आपको मंदिर में नहीं जाना, घर को मंदिर बनाना है। जब भक्ति अन्न में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाती है, और जब भक्ति घर में प्रवेश हो तो मंदिर बन जाती है। तो भक्ति का धर्म यहाँ से शुरू करना है, आपकी रसोई से शुरू होना। शुद्धि होनी चाहिए, और उसमें ऐसे पात्र ना हो जिनमें मीट मांस खाया गया हो। इसलिए तो संत भिक्षा में अपना पात्र रखते थे ना, घरों में जाते उसमें डलवाते थे। क्यों? उन पात्रों में पता नहीं कैसे कैसे संस्कार रहे, किस किसने भोजन किया है। आजकल तो बहुत सॉलिड हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। जिन घरों में हम पधारे, संत पधारे, तो अलग पात्र रखते हैं। किसी ने शराब ना पियो, मीट मांस ना। गुरुदेव आएंगे और सुपात्र भी शुद्ध हो, चद्दर भी शुद्ध हो, आसन भी शुद्ध हो। और जिस संत का आसन शुद्ध हो गया ना, वो अपने आप सिद्ध भी होने लग जाता है। आप भी अपने घर में आसन शुद्धि रखिए, उस पर बाहर का आदमी ना बैठे। पूजा करो, पाठ करो, आप ही बैठो उसमें, बाहर का आदमी ना बैठे, उसमें परमाणु रह जाएंगे। इसलिए तो संत सुमरण करते हैं। आप उनके एक आभा मंडल में आकर बैठते हैं तो शांति का अनुभव होता है। तो रसोई से अपना धर्म शुरू करिए, क्योंकि गरीब धर्म बिना दापे नहीं, यह प्राणी परपंच। आस बिरानी क्यों करे, दिन ना हो तो संचय। कहते धर्म बिना धापे नहीं। धापे का मतलब तृप्त होना, संतुष्ट होना, अघाना। कहते हैं धर्म बिना यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये प्राणी प्रपंच, संसार में जो प्रपंच है प्राणी बना दिए, कुछ पा नहीं सकता। आस बिरानी क्यों करे, दिन ना हो तो संच। यहाँ हम जो देते हैं वही हमें मिलेगा। पीछे किया हुआ तो ईब मिल रहा है, और ईब करेंगे तो आगे तैयार हो जाए। कोई नहीं बंटवाएगा आपकी कमाई। सुख दुख लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, सबकी गठरी हम ही बनाते हैं और हम ही भोगते हैं। ये कितने सुंदर कर्म नहीं करे होंगे जब संतों के सामने फेस टू फेस हुए बैठे हैं। छोटी चीज मान रहे हो क्या आप? जन्म बीत जाते हैं, संत का दर्शन नहीं हो पाता है। सोई बड़ भागिया संत सेवन करे, संत मेहमान जिस द्वारा। अभी सुनाया आपको, कोई बड़ भागी आत्माएं हैं आप, तभी तो संतों का दर्शन हुआ है। और महाभारत का वो प्रसंग याद करिए, जब युद्ध से पहले किसी तरह युद्ध टल जाए,
लेकिन दुर्योधन जो सारे कौरव थे बेईमान भाई थे, अपने भाइयों का सारा हक खा लिया, है ना। उनको मारने के कभी लक्ष्य करे, कभी भीम को जहर का लड्डू दे दिया, कभी उनके पुत्र वधू के वस्त्र उतारे जा रहे हैं, कभी उनको वनवास दे देते हैं और जंगल में भेज दिया। एक तिल टिके इतनी भी सुई की नोक जितना कुछ नहीं देंगे। भगवान ने सोचा पापी हैं, सुधरेंगे नहीं, चलो एक बार और समझा के देख लेते हैं। क्या बन के आए? शांति दूत। और जब पता चला हस्तिनापुर में कि द्वारकाधीश पधारने वाले हैं, उससे पहले भी संहिता में समझाया, विदुर जी ने समझाया। और विदुर जी को क्या कह दिया? अरे तू हमारे टुकड़ों पर पलता है, दासी का पुत्र है, भाग जाए यहाँ से। और थे महामंत्री। और विदुर जी सहनशील है, वो धर्मराज का अवतार है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ पाप की कमाई है। तो भीष्म पितामह नहीं गए, द्रोणाचार्य नहीं गए, बड़े बड़े महारथी नहीं गए, विदुर जी ने त्याग कर दिया। अब यहाँ का अन्न नहीं खाऊंगा, क्यों? धर्म आ गया है और मैं धर्म का अवतार हूँ। अपनी पत्नी सुलभा को लेकर कदली वन में चले गए और अपने आप पर्णकुटी बनाई, उसमें रहने लगे। जो खुद की कमाई आती जंगलों से कंदमूल खाकर रह लेंगे, लेकिन पाप की कमाई नहीं खाएंगे। और जब पता चला द्वारकाधीश पधारने वाले हैं, शांति दूत बनकर आएंगे, दुर्योधन ने इतना इंतजाम कर दिया, अपने बस में कर लूंगा, मेरे फेवर में बोल लेंगे। और नीचे नीचे चक्कर रच दिया कि उसको द्वारकाधीश को बंदी बना लेंगे। यही नहीं पता जो सबको बंधन छुड़ाने वाले हैं, तुम कैसे उनको बांध सकते हो। गली मोहल्ले सजा दिए, द्वार लगा दिए, बैंड बाजे बज रहे हैं, द्वारकाधीश पधारेंगे, भीड़ है सबकी प्रजा की, सब खड़े हैं अपने अपने द्वारों पर फूल लिए। विदुर जी को और विदुरानी को पता चला द्वारकाधीश आएंगे। अब सामने आ नहीं सकते, धुतकार कर कौरवों ने भगा दिया। दीवार के सारे सिर टिकाए, मुंह ढके, दोनों खड़े, हम भी दर्शन करेंगे द्वारकाधीश का। और जब आए, देखा दुर्योधन ने इतना कुछ स्वागत के लिए रच रखा, लेकिन यहाँ धर्म नहीं है। विदुर भी मेरे चाचा छोड़कर चले गए हैं और भोजन 56 प्रकार के भोजन तैयार करवा रखे हैं। भगवान ने समझाया उनको, युद्ध टल सकता है अगर तुम मान जाओगे, उनका हक दे दो। ये अधर्म है, ये पाप है, मैं धर्म के पक्ष में खड़ा होऊंगा, कुछ भी हो जाए। एक हाथ में मुरली है तो दूसरे में चक्र उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह ने एक हाथ में माला थी तो दूसरे में भाला उठा लिया। भगवान के हाथ में मुरली है तो चक्कर उठा लेते हैं। भगवान राम के हाथ में एक में कमल है तो दूसरे में धनुष बाण उठाना पड़ जाता है धर्म के लिए। हनुमान जी किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हर को न माना तो गदा उठानी पड़ती है ना। साम दाम दंड भेद से समझाने का जीवों को प्रयास करते हैं, लेकिन जब नहीं माने और भगवान का रथ पधारा और पीताम्बर ओढ़े भगवान का दर्शन किया, विदुर विदुरानी रो रहे हैं। और जब नहीं माना, धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को, शकुनी को, क्योंकि शकुनी ने सारे बीज बो रखे थे। जैसी संगत वैसी रंगत, ध्यान रखना, कभी भी कुसंग मत करना। यहाँ से सर्वनाश शुरू हो जाता है। संग करना, क्योंकि दीवार में आड़ा और घर में साड़ा बर्बाद कर देगा। क्यों? दीवार में घने आले बना दोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, तोड़ के चोर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गांव में कहावत है कि दीवार में आड़ा और घर में साड़ा। तो कौरवों का वो शकुनी था जो सारा नाश करा दिया, सारी कुबत सिखाई कौरवों की। और ना तो आप ये देखो कि 100 कौरव 101 और 5 पांडव थपड़ा हुआ ना हरा दिन दे। 100 भाई अगर युद्ध होता और 5 हुए थपड़ा के नहीं उन्हें हरा दिन दे, लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि अधर्मी थे। धर्म में बल होता है और जिसमें धर्म होता है उसी की तरफ परमात्मा ठाकुर खड़ा होता है। तो भगवान ने बहुत समझा, नहीं माने। फिर उन्होंने कहा कि प्रभाव दिखाना चाहते हैं, जहाँ प्रभाव है वहाँ भाव नहीं है। मना कर दिया प्रभु ने, मैं भोजन नहीं करूंगा क्योंकि रसोई शुद्ध नहीं है। तो भगवान ने कहा हम तो विदुर जी के भोजन करेंगे। और विदुर जी ने सुना कि ठाकुर आएंगे कुटिया में, यहाँ का अन्न नहीं खाएंगे, भागे गए। सुलभा को कहा कोई प्रबंध करे, गोविंद तो यहाँ पर धारने वाले हैं। सब कुछ छोड़कर रोते रोते विदुर जी ने सोचा मैं कहीं से कुछ इंतजाम करके लाऊं। विदुरानी ने सोचा मैं चूल्हा चौका करूं और मैं कुछ तैयारी करूं। इतने में कर ही नहीं पाई, विदुर तक पहुंचे नहीं थे। उससे पहले विदुरानी तो स्नान कर रही थी और भगवान द्वार पर पहुंच गए। जाकर कहते हैं चाचा जी
जैसे ही आवाज सुने विदुर तो बाहर थे, विदुरानी स्नान कर रही थी। अब क्या करे, आप बताओ क्या करोगे? स्नान कर रहे हो, भगवान द्वार पर खड़े हो, पहले नहाओगे, एक दो डब्बा पानी डाला था, भी सारी नहाऊं, कपड़े पहन के जाऊं, क्या करूं, भूल गई प्रेम में, जैसी थी वैसी बाहर निकल आई। और भगवान तो उगाड़ते नहीं, सबको ढकते हैं, अपना पीताम्बर उतारा और विदुरानी के शरीर पर ढक दिया। आज विदुरानी सुंदर लग रही है, देवता सोच रहे हैं ये दूसरा पीताम्बरधारी कौन है। परमात्मा ऐसे हैं, अपना बड़प्पन नहीं देखते हैं, जिनके चरणों की वंदना सारा जगत करते हैं ना, वो हमारा ठाकुर कैसा है, वो द्रौपदी की चप्पल अपने पीताम्बर में ले लेता है। वो ठाकुर ऐसा है, विदुरानी को नग्न देखे तो अपना पीताम्बर ढक देता है। वो ठाकुर ऐसा है, पांडवों की यज्ञ हुई तो सबकी झूठी पत्तल उठा देता है, सब ऋषि मुनियों के चरण पखाड़ देते हैं। बड़ाई में कुछ नहीं है, अहम मत पालिए, लेकिन संग करिए। कुसंग के कारण ही सारे कौरव नष्ट हो गए, संग के कारण ही पांडवों का उद्धार हो गया। जहाँ पर आपकी श्रद्धा पर ठेस लगे, जहाँ नास्तिक लोग हैं, जहाँ भक्ति से विमुख हैं, गुरु से विमुख हैं, हरि से विमुख हैं, मांसाहारी हैं, ऐसे लोगों की संगत चाहे अपना क्यों ना हो, दूर रहिए। अगर आपने साधना करनी है, भक्ति करनी है, अब भक्ति को शीर्षस्थ ले जाना है, बढ़ाना है, तो फिर आस्तिक की, जहाँ आपकी श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, गुरुमुख जीव हैं, हरि मुख जीव हैं, उनकी संगत करिए। तो भगवान पहुंच गए, उन्होंने सोचा कहाँ बिठाऊं, हड़बड़ाहट में ठाकुर खड़े हैं। दर्शन करके विदुरानी नेत्रों से जल बह रहा है कि देखो उनके सब कुछ छोड़कर राज कुछ भी नहीं है, चलो कदली बन है, एक दो केला ले आती हूँ। तो वहां पर किसी संत ने बड़ा सुंदर गाया है, विदुरानी कभी इधर भागे कभी इधर भागे, झोपड़ी में क्या बिछाऊं कहाँ बिठाऊं। भगवान तो स्वर्ण के पलंगों पर, मखमली गद्दों पर शयन करते हैं, और हमारे घर में तो चारपाई भी नहीं, कोई तकत भी नहीं है, पीढ़ा पड़ा था। और हर घरों में पीढ़े होते थे, कोई बड़ा आदमी आता ना उसको पीढ़ा देते थे। आज है रियाए विदुर घर पावना, आज है रियाए विदुर घर पावना, आज है रियाए। गोविंद खड़े हैं द्वार पे, छोटी मोटी बड़भागन नहीं है, वो धर्मराज की साक्षात पत्नी है सुलभा। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, ले पीड़ा बिठावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर नहीं थे, पीड़ा ले, अब भूल की पीड़ा भी उल्टा बिछा दे, उसकी टांग तो ऊपर चारों, और जिस पे बैठते हैं वो नीचे, और भगवान ठाकुर उसी पे बैठ गए। नो बोले चाची जी काकी जी ये तो बहुत अच्छा, बैठ का हाथ का रखूंगा, ये भी पाए ऊपर हो गए तो हाथ भी रख लूंगा, एक पे यू हाथ और एक पे ये हाथ, ये तो बहुत अच्छा लगा। आवत ही हरि यही सुनावे, विदुरानी मोहे भूख सतावे, साग पात हो लावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। कहने लगे भूख लगी है, कहाँ द्वारका से चले थे, दुर्योधन के कुछ नहीं खाया, क्या अगर कुछ साग पात घर में होते ले आओ। उन्हें देखा साग पात तो है, केले ले आए। विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कुछ नहीं रहो है, केले घर ले आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। घर के सामने केले थे, एक तो पत्ता तोड़ा केले का शुद्ध होता, फिर उस पर केले रखे, भाव से पीढ़े के आगे बैठ के उसको छीलने लगे। छील के और क्या करती है, छिलका तो मुंह में दे दे भगवान के, गिरी नीचे गिरा दे। विद गुदा गुदा नीचे गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, बड़े प्रेम से खावना, आज हरि आए विदुर घर पावना।
इतने माही विदुर जी आए, गुदो इतने माही विदुर जी आए, विदुरानी पर बहुत रिसाए, तूने घर की लाज गवावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना। विदुर जी ज्ञानी, वो भगत ज्ञानी दिमाग से बुद्धि से जीता है, भगत हृदय से जीता है। तो कहने लगे यू घर की लाज देखो ना, गोविंद आए हुए हैं और तू इन्हें छिलके खिलाने लग रही है, गुद्दा दे मेरे को दे। गुद्दा नीचे गिरे हुआ, अब अपने हाथ से उठा के, क्या दृश्य था उस समय। विदुरानी को तुरंत हटायो, खड़ी हो जा, दूर हट जा। विदुरानी को तुरंत हटायो, गुदे का प्रभु भोग लगायो, पर सुकच सुकच के खावना, आज हरि आयो, विदुर घरे पावना। मुंह से कोड़ लिया, थोड़ा नाक से डालिया भगवान ने। कल नहीं वो स्वाद नहीं आ रहा जो विदुरानी के हाथ से आ रहा था। कल प्रभु छक गए या अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा हाँ राजी से नहीं है, मुस्कुराहट थोड़ी सी कम हो गई। तो प्रभु कहने लगे सुनो विदुर हमें प्रेम के भूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, वैसा स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए, विदुर घर पावना। कहने लगे मैं भोजन का नहीं, अरे विश्वम्बर नाथ है जो सारे विश्व का पेट भरते हैं, हम तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भाव के। बासी कुसी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, हरिजन मन में भावना, आज हरि आए, विदुर घर पावना। लेट गए, आंसू भगवान पोंछने लगे और दोनों रोते रोते भगवान के आंचल से लग गए। एक इधर लग गया दाएं, एक बाएं लग गया, और भगवान के भी नेत्रों में आंसू आ गए। विदुर तू सच्चा है, उनकी सभा के छोड़ के आ गया, लेकिन युद्ध निश्चित है, अब युद्ध होगा, अब डंका बजेगा, अब संहार होगा। 18 सोनी सेना इकट्ठी हुई, सारे के सारे कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई। क्योंकि जहाँ धर्म है, भक्ति है, प्रेम है, समर्पण है, भगवान वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छा संग करिए, संगत करिए, गुरुओं का दर्शन करिए, सेवा करिए, और यही सारी चीजें इकट्ठी होकर भगवान के द्वार पर पहुंचा देंगी। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब भक्ति गरीबी बंदगी संतों से तिहेत, जिनके निश्चल बास है आसन कीजिए श्वेत। भक्ति प्रेम भाव, भक्ति भाव, गरीबी अधीनगी, बंदगी नम्रता से प्रणाम करना, भजन करना, संतों से है, संतों से सच्ची प्रीति हो। देखिए संसार की प्रीति सब धोखा दे सकते हैं, पीठ फेर सकते हैं, झूठे रिश्ते हैं, कोई विश्वास मत करना। हाँ निभाओ जरूर, लेकिन सच्ची प्रीति संतों से करना, गुरुओं से करना, वो निभा सकते हैं। जिनके निश्चल निष्ठा है, प्रेम है, जिसकी इष्ट में निष्ठा, उसका अनिष्ट नहीं होता। आसन दीजिए श्वेत। कहाँ श्वेत आसन लगेंगे? सतलोक में। वो सतलोक है, वहाँ नूर के आसन है, परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओगे। ये गुरुओं की, संतों की महिमा है, नहीं कोई नहीं बैठा सकता परमात्मा के सामने। इसलिए अनंत महिमा है परमात्मा की, संतों की। करुणा करके और इस संत परमात्मा का प्रतिनिधि बनके संसार में आते हैं, आए। जैसे विदुर विदुरानी ने देखा द्वारकाधीश सुंदर खड़ाऊ पहनकर आंगन से निकले, उठाकर उनकी धूल अपने मस्तक पे लगाने लगे, अपने को धन्य समझा। भगवान के चरणों में सुंदर चिन्ह थे, देवता फूल बरसाने लगे। संत जब आए, उनके चरणों की धूली अपने मस्तक पे लगाइए। मिले तो मस्तक लाइए धूली संता दी, मिले तो मस्तक लाइए धूली संता दी, मिले तो मस्तक लाइए धूली संता, गुरु
करता रे धूली संता दी मिले तो मस्तक लागे धूली संता दी मिले तो मस्तक लाइए धूली गुरुआ आए संतों का आदर कीजे आए संतों का आदर चरण धोए चरणामृत लीजे चरण धोए चरण लीजे धूली संता दी मिले तो मस्तक लागे धूली गुरुवादी मिले तो मस्तक लाइए धूली संत ये संत है पर उपकारी ये संत है पर उपकारी आए शरण को लेत उबारी आए शरण को लेत उबारी धूली संता दी मिले तो मस्तक लाइए धूली दी मिले तो मस्तक लाइए धूली गुरुआ संत साहेब कुछ अंतर नाही संत साहेब कुछ अंतर नाही साहेब का घर संतन माही साहेब का घर संतन आई धूली संता दी मिले तो मस्तक लाइए धूली मिले तो मस्तक लाइए धूली गुरुआ कहे कबीर संत बले पधारे कहे कबीर संत बले पधारे जन्म मरण के दुख निवारे जन्म मरण के दुख निवारे धूली संता दी मिले तो मस्तक लाइए धूली संत दी मिले तो मस्तक लाइए धूली गुरुआ दी मिले तो मस्तक लाइए धूली संता मिले तो मस्तक लाइए धूली संता दी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान की जय। सत ओम शांति।